सो हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स और रिजल्ट्स देख लेते हैं रिलेटेड टू थ्योरम्स, जो कि आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो देख लेते हैं फर्स्ट हमारा की पॉइंट क्या है। ये की पॉइंट्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। डायरेक्टली इनके बेस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछने को मिल सकता है, जैसे कि डी ट्रिपल एस बी वगैरह में, ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स में, टीजीटी लेवल के एग्जाम्स में, और एडमिशन टेस्ट्स में अपने बीएससी में। ठीक है, तो देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा। सबसे पहली थ्योरम है स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम। ओके, स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है? स्टोक्स थ्योरम आप हमेशा याद रखना, इट चेंजेस सरफेस इंटीग्रल टू लाइन इंटीग्रल। क्या करता है, इसका काम क्या है? सरफेस इंटीग्रल, जो हमेशा डबल इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको चेंज कर देती है लाइन इंटीग्रल में। और लाइन कैसी शेप है? टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल या वन डायमेंशनल? वन डायमेंशनल शेप है, और ये सिंगल इंटीग्रल से डिनोट होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन, ये इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, अब मैं सेकंड देख लेते हैं। चलिए, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा हमारा? ये रहेगा मैक्लेरन सीरीज। कई बार मैक्लेरन सीरीज की डायरेक्ट आपसे स्पेलिंग का देख लेना भाई, कॉन्सेप्ट ही बता पाऊंगा, स्पेलिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। मैक्लेरन सीरीज, मैक्लेरन सीरीज क्या कहती है? एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स का, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? एक्स रेज टू पावर वन और डिवाइडेड बाई वन फैक्टोरियल। ये इसका लिखने का तरीका है। तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ, अब डबल डेरिवेटिव, तो एक्स का भी स्क्वायर, एफ ऑफ डबल डैश एक्स, एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल। इसी तरह से ये आगे कंटिन्यू होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपकी टेलर्स सीरीज। टेलर्स थ्योरम भी बोल देते हैं, टेलर्स थ्योरम, जो कि मैक्लेरन से ही रिलेटेड है, थोड़ा सा डिफरेंट है। टेलर्स थ्योरम। ठीक है, टेलर्स थ्योरम में क्या होता है? ये एफ ऑफ जीरो से स्टार्ट हो रही है, वो एफ ऑफ ए से स्टार्ट होती है। उसके बाद एफ डैश ए, और यहाँ पे क्या आएगा? x माइनस ए रेज टू पावर वन डिवाइड बाई वन फैक्टोरियल। वन डेरिवेटिव रेज टू पावर वन, वन फैक्टोरियल। डबल डेरिवेटिव x माइनस ए का स्क्वायर और डिवाइड बाई भी टू फैक्टोरियल। ये ऐसे ही आगे कंटिन्यू होती है। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम हो गई हमारी, मैक्लेरन सीरीज होगी, टेलर्स थ्योरम होगी। नेक्स्ट पे चल लेते हैं, फोर्थ पॉइंट हमारा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट रहेगा हमारा ग्रीन एंड गॉस थ्योरम। मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स बता रहा हूँ जो आप एमसीक्यूज में यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं ज़्यादा डीप में आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आपको उनके बेस पे बता रहा हूँ जैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ग्रीन और गॉस थ्योरम क्या करती हैं? ये दोनों थ्योरम वॉल्यूम, वॉल्यूम किससे रिलेटेड होती है? थ्री डायमेंशनल होती है। ये थ्री डायमेंशनल चीज़ों को टू डायमेंशनल, यानी सरफेस, वॉल्यूम टू सरफेस चेंज करती है ग्रीन और गॉस थ्योरम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, फिफ्थ पॉइंट है अ फंक्शन, अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन हैज यूनिक लिमिट, एक फंक्शन की यूनिक लिमिट होती है। और अ सीक्वेंस हैज, अ सीक्वेंस, इस सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट्स होते हैं, लिमिट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये वो चीजें हैं जिनके बेस पे डायरेक्टली एग्जाम में एमसीक्यू आ जाते हैं, इसलिए मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या क्या हो गया हमारा? ग्रीन हो गया, गॉस हो गया, फंक्शन हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कंडीशन फॉर रोल्स थ्योरम। क्या आ जाती है? कंडीशन फॉर रोल्स थ्योरम। ठीक है, रोल्स थ्योरम की क्या कंडीशन से देख लेते हैं। कंडीशन फॉर रोल्स थ्योरम, ये डायरेक्टली पूछ ली जाती है एग्जाम में। रोल्स थ्योरम की कंडीशन क्या हो जाएंगी? फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल।
function should be continuous in closed interval। क्लोज इंटरवल कैसे लिखते हैं? ऐसे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। सेकंड होती है फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को नॉर्मल ब्रैकेट्स के साथ। और थर्ड होता है एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। इन तीनों कंडीशंस के बेस पे रोल्स थ्योरम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, एक चीज पूछी जाती है हमसे, मैथमेटिकल मॉडलिंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडलिंग कि इसके कितने स्टेप्स होते हैं और सेकंड स्टेप कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है। तो देखो इसके ना 4 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 4 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप होता है इसका फॉर्मेशन, सेकंड स्टेप होता है इसका सॉल्यूशन, और थर्ड स्टेप होता है इसका इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्वेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्वेशन। और जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है वैलिडेशन या चेकिंग, वैलिडेशन या चेकिंग। तो ये हमारे 4 स्टेप्स होते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग के। ओके, अब कर लेते हैं हम 8th पॉइंट के ऊपर डिस्कशन कि 8th पॉइंट हमारा क्या होता है। ठीक है, 8th पॉइंट है हमारा डिसकंटिन्यूटी के ऊपर। देखो डिसकंटिन्यूटी के 3 टाइप्स होते हैं। कोई भी फंक्शन किसी जगह पे डिसकंटिन्यू है, ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप की हो सकती है? 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, इसमें क्या होता है? इसमें होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट नॉट इक्वल टू हो जाता है। अब आती है सेकंड नंबर की, सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी। इसमें क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। एक आ जाती है थर्ड काइंड की, थर्ड टाइप, थर्ड काइंड। इसमें होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और बोथ डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट। या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट या दोनों ही डू नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट ए। ठीक है, ये 3 टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड। इनके बेस पे डायरेक्टली एमसीक्यू आ जाता है। ठीक है, अब कर लेते हैं हम 9th पॉइंट की बात। लेट्स टॉक अबाउट 9th पॉइंट। 9th पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, जल्दी से बताएंगे। 9th पॉइंट है कॉम्पैक्ट सेट के ऊपर। किसके ऊपर? कॉम्पैक्ट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करे हैं, वही ये पॉइंट्स हैं जिनके जो थ्योरम से रिलेटेड है, रिजल्ट से रिलेटेड है और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। कॉम्पैक्ट सेट, अगर कॉम्पैक्ट सेट की बात हो रही है तो इस पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉम्पैक्ट सेट इज ऑलवेज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ये डायरेक्ट एमसीक्यू आता है कि कॉम्पैक्ट सेट की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा क्या होगा? क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगा। या कॉन्टिन्यूअस की भी बात करते हैं तब भी यही होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस की भी करते हैं तब भी आपको सेम क्लोज्ड एंड बाउंडेड ही रखना है। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहीं पे अब बन जाता है इसी के आसपास का, वो है इन मीट्रिक स्पेस इफ एफ इज कंटिन्यूअस इन metric space if any function f is continuous, f continuous है तो f will be sequentially continuous। ओके, तो f एक सीक्वेंशियली कंटिन्यूस भी हो जाएगा, सीक्वेंशियली कंटिन्यूस भी होगा। ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है ये चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला ये देख लेते हैं, ये किस बारे में है। लास्ट वाला है, देखिए ऑर्डर ऑफ क्लेन्स ग्रुप, ऑर्डर ऑफ क्लेन्स
ग्रुप। क्लैंक्स ग्रुप, सबसे पहले तो क्लैंक्स ग्रुप होता क्या है? क्लैंक्स ग्रुप होता है स्मॉलेस्ट साइक्लिक ग्रुप। स्मॉलेस्ट साइक्लिक ग्रुप। एज वेल एज ये कैसा होता है? ये अबेलियन भी होता है। क्या होता है? अबेलियन भी होता है। तो क्लेंस ग्रुप क्या होता है? स्मॉलेस्ट साइक्लिक ग्रुप। अबेलियन भी होता है और इसका ऑर्डर क्या होता है? 4। ऑर्डर इसका क्या होता है? 4। ठीक है। और एक बोनस चीज और मैं आपको लास्ट में बता देता हूं। बोनस एक और चीज याद आ गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स इज ऑलवेज लोकली कनेक्टेड। ये स्टेटमेंट्स है डायरेक्ट जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स इज ऑलवेज क्या होती हैं? लोकली कनेक्टेड। लोकली कनेक्टेड। ठीक है। तो ये ही आज आपको स्टेटमेंट्स याद करनी है। ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया? कॉम्पैक्ट सेट के बारे में किया, फिर हमने ऑर्डर ऑफ क्लेंस ग्रुप किया, मैथमेटिकल मॉडलिंग के 4 स्टेप्स करे, डिसकंटिन्यूटी पढ़ी, 3 टाइप की होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ग्रीन और गॉस थ्योरम 3D टू 2D में चेंज करते हैं। फंक्शन की यूनिक लिमिट होती है, सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट्स होते हैं। कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम की 3 कंडीशन हमने पढ़ी। उससे पहले हमने स्टॉक्स थ्योरम पढ़ा, जो स्टॉक्स का देखो, एस फॉर स्टॉक्स, एस फॉर सरफेस, तो सरफेस को लाइन में चेंज करती है। मैक्लेरन सीरीज टेलर्स थ्योरम पढ़ी हमने। ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।